फ्रेंड्स, गॉथिका मूवी कहानी है डॉक्टर मिरांडा ग्रे की। डॉक्टर मिरांडा ग्रे एक साइकाइट्रिस्ट होती हैं जो वुडवर्ड प्रिजन हाउस में गंभीर मानसिक स्थिति वाले मरीजों का इलाज करती थीं। उनका इलाज का तरीका सिंपल था, सुनो सबकी पर करो वही जो इलाज का मेथड है। क्लोई भी डॉक्टर ग्रे की पेशेंट थी। बेचारी सौतेले पिता द्वारा जबरदस्ती का शिकार हुई थी। तंग आकर वो सौतेले बाप को मार चुकी थी। क्लोई की तो गलती नहीं थी तो उसे रिहा किया जाना था, पर उसके ठीक होने के बाद ही, क्योंकि एक पागल को तो समाज में खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता ना। मिरांडा देख रही थी कि प्रिजन हाउस में क्लोई का जो इलाज चल रहा है क्लोई को ज्यादा बीमार बना रहा है। मिरांडा क्लोई से पूछती तो वो कहती कि यहाँ एक शैतान है जो उससे जबरदस्ती करता रहता है, पर मिरांडा को ये सब क्लोई का वहम लगता था। इसी वुडवर्ड हॉस्पिटल में ग्रे का पति डग इंचार्ज था यहाँ का, और पीट एक फ्रेंड के जैसा साथी डॉक्टर था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। डग जल्दी घर चला गया था। मिरांडा हॉस्पिटल का काम खत्म करके घर वापस आ ही रही थी कि रास्ते में एक लड़की को बचाते हुए उसका खुद का एक्सीडेंट हो गया। पर वो लड़की एक आत्मा थी। मिरांडा को लगा कि शायद उसे मदद चाहिए होगी तो वो उसके पास गई, पर देखते ही देखते वो लड़की मिरांडा के जिस्म में घुस गई और फिर मिरांडा को कुछ भी याद नहीं रहा। नींद खुली 3 दिन बाद मेंटल हॉस्पिटल में। पीट ने बताया कि उसने डग को मार डाला है। मिरांडा सदमे में चीखने लगी ये सब जानकर, क्योंकि उसने ये सब नहीं किया था। पर जल्दी ही प्रिजन हॉस्पिटल में मिरांडा का वकील टेडी उससे मिलने आता है तो मिरांडा को एहसास हो जाता है कि हालात वाकई खराब हैं। प्रिजन हाउस में मिरांडा को नहाते वक्त चोटें भी लग गई थीं। टेडी उसे कहता है कि पागल होने का झूठा नाटक करो, क्योंकि इससे जज सुनवाई के लिए नई डेट दे देंगे और मुझे केस को तुम्हारे फेवर में तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा मिरांडा। पर मिरांडा कहती है कि मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो झूठा नाटक नहीं करूंगी। तभी ऑफिसर बॉब आकर वहां मिरांडा से पूछताछ करने लगता है और वो बहुत जल्दी भड़क जाता है, क्योंकि वो डग का बेस्ट फ्रेंड था। वो मिरांडा पर चीखने चिल्लाने लगता है। मिरांडा को अब ऐसा लगने लगता है मानो जैसे सब उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मिरांडा भूतों में नहीं मानती थी, पर आजकल उसे अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगे थे जब से उस रात वो उस लड़की से मिली थी ब्रिज पर। एक रात वो सपने में देखती है कि उस बारिश वाली रात कैसे वो घर गई और कैसे उसने डग को मारा। मिरांडा पीट को ये सब बताती तो है, पर पीट का भी वही फंडा था कि मरीजों की बातें सुनो जरूर पर विश्वास बिल्कुल मत करो। इसी बीच मिरांडा जब हॉस्पिटल डायरेक्टर फिल से मिलने जाती है तो उनके कैबिन में वही ब्रिज वाली लड़की की फोटो देखती है। फिल बताते हैं कि ये उनकी बेटी रेचल है जो 4 साल पहले मर चुकी है। उसने उसी ब्रिज से कूदकर सुसाइड किया था। अब मिरांडा को यकीन हो जाता है कि उस रात ब्रिज पर वो रेचल के भूत से ही मिली थी। यही रेचल का भूत एक रात मिरांडा के कैबिन का दरवाजा खोल देता है तो भागकर मिरांडा क्लोई के कैबिन तक जाती है। वहां क्लोई के कैबिन में मिरांडा को एक टैटू वाला आदमी दिखता है, पर मिरांडा तभी पकड़ी जाती है। आगे जल्दी ही रेचल की आत्मा मिरांडा पर तगड़ा हमला कर देती है। हमला ऐसा जबरदस्त हुआ था कि जैसे मिरांडा को दौरा पड़ा हो, पर दरअसल ये प्लान था मिरांडा को जेल के बाहर तक निकालने का। गार्ड्स को चकमा देकर उनसे चेस करते हुए मिरांडा बाहर आ भी जाती है, और बाहर आते ही सबसे पहले वो अपने घर जाती है। घर जाकर वहाँ उसे डिटेल में नजर आता है कि किस तरह रेचल की आत्मा ने उसके शरीर को माध्यम बनाकर डग को मारा था। यहाँ आकर ये तो क्लियर हुआ कि सब रेचल का किया धरा था, पर क्यों? ये जानने के लिए रेचल की आत्मा मिरांडा को विलो क्रीक ले जाती है। मिरांडा और डग का दूसरा घर था ये, और यहाँ मिरांडा को डग का काला चेहरा नजर आता है। वहाँ एक सफेद बेड था जिस बेड पर डग ने बहुत सारी लड़कियों के साथ काले काम किए थे, उनकी वीडियोस बनाई थी और बाद में उन्हें मार भी दिया था। रेचल को भी शायद इसी तरह मारा गया होगा, पर बड़ा सवाल ये था कि क्या ये सब डग अकेले कर रहा था? यकीनन कोई तो था जो इस सब में उसकी मदद करता था। यहाँ से निकलते हुए मिरांडा को एक प्रिंसी नाम की लड़की मिलती है और वो जिंदा थी, उसकी हालत खराब थी। डग शायद जिसे मार नहीं पाया था। मिरांडा को वापस से प्रिजन हाउस भेज दिया जाता है। फिल आकर मिरांडा को बताता है कि वो सपने में आज भी रेचल को देखता है, साथ ही एक जलती हुई लड़की को भी। जेल में डग का बेस्ट फ्रेंड ऑफिसर बॉब मिरांडा से मिलने आता है, पर वो मिरांडा को केस को और उछालने से मना करता है। यूं तो वो फ्रेंडली ही बिहेव कर रहा था, पर बातों ही बातों में उसे जब रियलाइज होता है कि मिरांडा रुकेगी नहीं, वो दूसरे कातिल तक पहुंचकर ही दम लेगी, तो वो मिरांडा पे हमला कर देता है। हाथापाई में उसकी शर्ट फट जाती है तो उसके सीने पर जलती लड़की का वही टैटू था। मिरांडा समझ जाती है कि बॉब ही सेकंड किलर है। बॉब मिरांडा को नशीला इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर मिरांडा बॉब के ही हाथों से नशीला इंजेक्शन छीनकर उसे ही लगा देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ रेचल की आत्मा आ जाती है। बॉब उसे अंधेरे में मिरांडा समझकर गोली चलाता है, पर उस पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। इसी बीच मिरांडा को भी कहीं से गन मिल जाती है,
पर जब वो गोली चलाती है तो बॉब पर पूरा असर होता है। इनफैक्ट उसका गेम ओवर हो जाता है। अब बॉब के मरते ही वो शैतान भी मर चुका था जो जेल में आकर क्लोई के साथ जबरदस्ती किया करता था। तो अब क्लोई की हालत में तेजी से सुधार होने लगता है और 1 साल बाद हम देखते हैं कि प्रिजन हाउस से छुट्टी मिल चुकी है क्लोई को भी और मिरांडा को भी। दोनों अब सहेलियां हैं और आज की रात वो टहलते हुए कहीं जा रही होती हैं। क्लोई टैक्सी में बैठकर पहले घर के लिए रवाना हो जाती है। तभी वहाँ मिरांडा को एक बच्चा बीच सड़क पे नजर आता है। एक गाड़ी आकर तेजी से उससे टकराती तो है पर वो एक बच्चे की आत्मा थी तो गाड़ी उसके आर पार निकल जाती है। पीछे दीवार पर हम देखते हैं कि उसी बच्चे के नाम का मिसिंग पोस्टर था और इधर मिरांडा को उसकी आत्मा दिख रही थी। मतलब साफ है शहर में अब एक नया कातिल एक्टिव हो चुका है जो शायद बच्चों को शिकार बना रहा है। इसीलिए शिकार बने एक बच्चे की आत्मा मिरांडा से इस तरह हेल्प मांग रही है। जल्दी ही वो चाहेगी कि मिरांडा इंसाफ पाने में उसकी भी मदद करे रेचल के जैसे। हमें लास्ट सीन में यही सब दिखता है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।